ये युद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए हो रहा है, अधर्म के नाश के लिए हो रहा है और धर्म की स्थापना के लिए वीरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है सखी। स्वयं को संभालो सखी, ये तुम्हारी हम सब के अंतर भावनाओं की कड़ी परीक्षा है। और इस युद्ध में हानि केवल हमें नहीं हुई है, अभी तो इस युद्ध में अनेकों की आहुति देना शेष है सखी। कोई और भी है जिसे अति शीघ्र इस पीड़ा का वहन करना शेष है। धन्यवाद पिताश्री। कहीं मेरे इस घाव को मेरी दुर्बलता तो नहीं समझ बैठे हैं ना आप पिताश्री? मैं एक योद्धा और युद्ध में योद्धा को घाव लगना गर्व की बात है। इस महायुद्ध में ये घाव मेरे लिए एक उपहार की भांति है। आज तुमने अपने आप को एक सच्चा योद्धा सिद्ध किया है। मुझे तुम पर गर्व है। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। अब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम करोगे तो यह घाव जल्द ठीक हो जाएगा। युद्ध भूमि में अपनी मृत्यु से अधिक अपनों की मृत्यु का भय कितना सताता है ना मित्र। माधव, बड़ी बात। परंतु आप यहां कैसे? मैं तुम्हें यह बताने आया था कि तुम्हारा पुत्र आज इस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ा मित्र। तुम्हारे पुत्र ने महाभारत के प्रथम दिन को अविस्मरणीय बना दिया। वृषसेन के घायल होने के पश्चात भी उसने अर्जुन को युद्ध भूमि में तुम्हारी अनुपस्थिति का भान नहीं होने दिया। परंतु गर्व के स्थान पर तुम्हारे मुख पर यह पीड़ा क्यों मित्र? गर्व है, गर्व है माधव। परंतु ऐसा क्यों होता है कि मैं स्वयं के शरीर पर सहस्त्र बाण सह सकता हूं। मैंने बिना संकोच किए
अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। मैं ये सब पीड़ा सहने में सक्षम हूं। एक योद्धा होने के नाते मैं युद्ध के सभी नियमों से अवगत हूं, परंतु वृषसेन को लगे बाण, उसकी मृत्यु का भय। मुझे खाया जा रहा है। परंतु तुम ये कैसे कह सकते हो मित्र कि ये भय है, पूर्वाभास नहीं? पूर्वाभास? आप क्या कहना चाहते हैं? एक योद्धा को विजय की आशा अवश्य होती है, परंतु उसे परिणाम का पूर्वाभास भी होना चाहिए। आज युद्ध में जो हमारे साथ खड़ा था, कल उसका स्थान कोई और ले लेगा और उसके पश्चात कोई और। ये युद्ध है मित्र, इसे बदला नहीं जा सकता। बलिदान मांगना युद्ध की नियति है मित्र। मैं समझता हूं जो आप कह रहे हैं, परंतु मन में अपनों की रक्षा की चिंता है। कैसे करेंगे अपनों की रक्षा? यदि कारण महान हो तो उसका बलिदान भी महान देना होता है मित्र। इस युद्ध में हो रहे बलिदान को स्वीकार करो। एक योद्धा को युद्ध में जाने से पूर्व सभी प्रकार के मोह को त्यागना पड़ता है। मोह बंधन में बंधकर वो युद्ध नहीं कर सकता और ना ही अपनों की रक्षा कर सकता है। इस महायुद्ध में अपनों की रक्षा के लिए जो हो सकेगा वो मैं करूंगा, चाहे वो युद्ध के नियति के विरुद्ध हो तब भी अंगराज। उत्तर दो अंगराज, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? यदि तुम चाहो तो अब भी इस युद्ध की नियति को बदल सकते हो कर्ण। सहस्त्रों के प्राण बचा सकते हो, अपनों को खोने के भय से बच सकते हो। तुम्हारे पास अब भी समय है। हमारे पक्ष में आकर इस युद्ध को एक दिन में समाप्त कर दो मित्र। इस महाविनाश का मूल्य कम कर दो। बोलो मित्र, अपनी निष्ठा की नियति को बदलकर तुम इस युद्ध की नियति को बदलना चाहोगे? महामहिम भीष्म ने तुम्हें इस युद्ध भूमि में प्रवेश करने से वर्जित किया है। यही अवसर है मित्र, अपने भ्राताओं के साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध करके इसे समाप्त कर दो। साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध करके इसे समाप्त कर दो। आप मेरा उत्तर जानते हैं, फिर क्यों बार बार ये प्रश्न करते हैं मुझसे? मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे संदेहों का हल दे रहा हूं। या तो परिवर्तन के लिए स्वयं को परिवर्तित करो या फिर प्रलाप बंद करो मित्र। और जो हो रहा है उसे स्वीकारो। तुम्हारे अंदर अपने मित्र के विरुद्ध जाने का सामर्थ्य नहीं है मित्र। जो पीड़ा आज तुम अनुभव कर रहे हो सकता है कि कल तुम्हें उससे अधिक पीड़ा अनुभव करनी पड़े मित्र। इसलिए कहता हूं अंगराज, या तो विरोध करने की शक्ति रखो या फिर
पीड़ा सहने का सामर्थ्य। एक बात और थी मित्र, सोचा कि तुम्हें उसका ज्ञात होना चाहिए। आज मैंने अर्जुन को महाज्ञान दिया, उसे अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए। ये जानकर तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? कहीं तुम फिर से ये तो नहीं सोच रहे कि मैं पक्षपाती हूं? आप पक्षपाती तब होते जब आप अर्जुन को अपना विराट रूप नहीं दिखाते। आपने मुझे अपने विराट रूप का साक्षी बनने की अनुमति दी। मुझे पूर्ण विश्वास था केशव कि एक ना एक दिन आप अर्जुन को अपना विराट रूप अवश्य दिखाएंगे। आपको लेकर किसी और के मन में शंका हो सकती है, परंतु मेरे नहीं। एक दिन आपने मुझे पाषाण और मोरपंख होने का अर्थ समझाया था। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज। इस पाषाण खंड की भांति, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। और दूसरा मार्ग वासुदेव, जो इस मोर पंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। मैं आज भी पाषाण हूं और अर्जुन आज भी वही मोरपंख। वो मोरपंख जिसे आपको अपने मस्तक पर धारण करना ही था। ये मेरा प्रारब्ध है कि मैंने पाषाण होना चुना है। प्रणिपात केशव। कल्याण वस्तु मित्र। युद्ध का पहला दिन कौरवों के नाम रहा। ये पांडव सेना के युद्ध बंदी ज्येष्ठ, हम इन्हें अपना दास बना लेते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतिम विजय भी हमारी ही होगी। उत्सव का आनंद लो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! अरे मित्र, आओ आओ मित्र। हाँ, यहाँ उत्सव चल रहा है। तुम कहाँ रह गए थे? किस बात का उत्सव? उन पांडवों के विनाश का उत्सव, उनकी पराजय का उत्सव मित्र। उन पांडवों के विनाश का उत्सव जिसका श्रेय जाता है तुम्हारे पुत्र को, वीर महारथी वृषसेन को, जिसे तुमने इतना सामर्थ्यवान बनाया। ये तो अवश्य उत्सव बनाने की बात है। आज तो मैं भी मदिरा पान करूंगा। मछली, तुम भी मदिरा पान करोगे? लो, ये लो। ये उत्सव पांडवों के विनाश के नाम। विनाश के नाम। मित्र, मैं इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पांडवों की सेना में कितने हताहत हुए?
पूरी एक औक्षणी सेना और साथ साथ उस मूर्ख बालक उत्तर का भी अंत किया आज हमने। विराट के छल का प्रतिशोध लिया हमने। उत्तम, अति उत्तम दुशासन। एक औक्षणी में 21 सहस्त्र 870 रथ और उनके रथी और इतने ही हाथी और उस पर सवार योद्धा 65 सहस्त्र 610 अश्वरोही 1,09,000 सहस्त्र 350 पैदल सैनिक। आज हमने युद्ध में इतने शत्रुओं का संहार किया। उत्तम, उत्तम, उत्तम। परंतु प्रतीत होता है कि हमारे ओर से कोई जानहानि नहीं हुई। तभी तो यह उत्सव बनाया जा रहा है ना मित्र? नहीं मित्र, हमारी ओर भी लगभग आधी अक्षौणी सेना की हानि हुई है। अर्थात सहस्त्र सैनिक, महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। अब इनके परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। इनके वृद्ध माता पिता, विधवा स्त्रियों, अनाथ बच्चों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। ये तो अवश्य उत्तम बनाने की बात है। उत्तम! सैनिक, महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। ये तो अवश्य उत्तम बनाने की बात है। उत्तम! क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? मैंने पूछा, क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? उत्तर दीजिए। एक दिन युद्ध में पलड़ा क्या भारी हो गया। आप सबको लगा कि आप लोग युद्ध जीत गए। आज जितने भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो तुम्हारी विजय के लिए अपने प्राण खो बैठे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस युद्ध में कितने जीवन दांव पर लगे हैं? हर परिवार इस भय के साथ जी रहा है कि क्या उनके परिवार के सदस्य घर लौटेंगे भी या नहीं। और आप सब उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव बनाने का समय नहीं, रणनीति बनाने का समय है। इस युद्ध में जीतने का समय है। पांडव सामान्य योद्धा नहीं है। वो इस समय
एक घायल सिंह की भांति हैं, जो कल युद्ध में अपना प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इसी क्षण इस उत्सव को बंद कीजिए। युद्ध भूमि का नियम है कि हर दिन के साथ हुई हानि को भुलाकर अगले दिन के विषय में सोचा जाए। अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि कल के युद्ध में हमारी रणनीति क्या होगी। परंतु कल के लिए हमारी योजना क्या होगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कल की रणनीति बन रही है पिताश्री। तो इस सभा में मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है ना। तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे रहा। जाओ जाकर विश्राम करो। मैं जानता हूं मुझे विश्राम की आवश्यकता है, परंतु मैं नहीं चाहता कि कल कोई वीर पांडव ये कहे कि अंगराज का पुत्र एक तीर का घाव तक ना सह सके। मुझ पर विश्वास कीजिए पिताश्री, मैं कल भी युद्ध में अपना पूरा योगदान दूंगा, परंतु मुझे जाने से मत रोकिए। मैं आपका पुत्र हूं। मैं वचन देकर आया हूं कि मैं आपकी कमी की अनुभूति किसी को अनुभव नहीं होने दूंगा। मैं इसीलिए मेरा कल युद्ध में उपस्थित होना अनिवार्य है।